बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस एज ए टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चैप्टर को हम 3 कॉरिडोर्स में तकसीम करते हैं। कॉरिडोर 1 इज़ अबाउट बेसिक्स। इसमें हम बात करेंगे कि रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम है क्या, इसके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, वैरायटी ऑफ मेथड्स हम ओवरव्यू करेंगे और उसके बाद हम स्पेसिफिकली कुछ मेथड्स को लेकर उन्हें डिस्कस करेंगे, ड्राइव करेंगे और उन्हें यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कॉरिडोर 1 बेसिक्स के बाद होगा कॉरिडोर 2 दैट इज़ एनालिसिस। उसमें हम इन्हीं मेथड्स को जिन्हें ड्राइव किया गया, इस्तेमाल किया गया, हम उनका एरर एनालिसिस या कन्वर्जेंस एनालिसिस करेंगे। इसके बाद कॉरिडोर 3 प्रोग्रामिंग आर्केड, उसमें हम इन्हीं तमाम मेथड्स के कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिस्कस करने की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कॉरिडोर 1 बेसिक्स 2.1 इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग अ नॉन लीनियर इक्वेशन न्यूमेरिकली, यानी किसी नॉन लीनियर इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व करने से क्या मुराद है। हाई स्कूल में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म की। आप उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर उस इक्वेशन के एक या दो रूट मालूम कर लेते हैं। तो बेसिकली ये आपने रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम सॉल्व किया है। It's quite a basic problem frequently encountered in engineering applications to solve a non-linear equation of the form fx is equal to 0. This problem refers to find some appropriate value x is equal to alpha in the domain of f such that f of alpha equal to 0, यानी हम x की ऐसी वैल्यू तलाश करना चाहते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी f of alpha 0 आ जाए। Every such value alpha is called a root of the equation f of x is equal to 0. Thus, the problem is also referred to as a root finding problem. A root of f of x equal to 0 is also called a zero of the function. यानी इस अल्फा को हम फंक्शन का रूट भी कह सकते हैं, जीरो भी कह सकते हैं। Graphically, a root of an equation f of x equal to 0 is a point where the graph of the function f intersects the x-axis. In figure 2.1, 3 different functions have been plotted. नोट कीजिएगा कि इस फिगर 2.1 में 3 डिफरेंट फंक्शंस प्लॉट किए गए हैं। ये फंक्शन लीनियर है और एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये फंक्शन क्वाड्रेटिक है, ये 2 पॉइंट पे करता हुआ नजर आ रहा है। फंक्शन क्यूबिक है और ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस फंक्शन का एक रूट हो गया, इस फंक्शन के 2 रूट हैं और इस फंक्शन के 3 रूट हमें नजर आ रहे हैं पिक्चर में। इफ f is a polynomial of degree up to 3, then analytical expressions or formula exist to find the exact solution of f of x equal to 0. Otherwise, no analytical method or exact method exists to find the exact solution. However, a variety of numerical methods have been developed to obtain an approximate solution of f of x equal to 0. यानी अगर इक्वेशन में f of x कोई सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तब तो हमारे पास फार्मूला मौजूद है कि हम उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन मालूम कर लें एनालिटिकल मेथड से। अगर f x इसके अलावा कोई और फंक्शन है, यानी वो हायर डिग्री का पॉलिनोमियल भी हो सकता है, नॉन पॉलिनोमियल भी हो सकता है, या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, तो उस केस में कोई मेथड एग्जिस्ट नहीं करता। ताहम न्यूमेरिकल मेथड एग्जिस्ट करते हैं जो कि उस फंक्शन का अप्रोक्सीमेट 0 मालूम करेंगे, या दूसरे लफ्जों में इक्वेशन को अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2, what are the well known types of the equation f of x equal to 0? The type of an equation f of x equal to 0 correspond to the generic type of the function f. फंक्शन की टाइप है, उसके मुताबिक हम इक्वेशन की टाइप डिसाइड कर सकते हैं। अगर f का पॉलिनोमियल हो, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल हो, 3 का पॉलिनोमियल भी हो सकता है, डिग्री 7 का पॉलिनोमियल हो सकता है, तो हमारी इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगी। अल्जेब्राइक नॉन पॉलिनोमियल भी हो सकता है, फ्रैक्शनल पावर की वजह से या नेगेटिव पावर की वजह से। f कोई ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, हाइपरबोलिक, कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी हो सकता है। ग्राफिकली देखना चाहें चार्ट की शक्ल में, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन 2 तरह की होंगी, अल्जेब्राइक भी हैं, ट्रांसेंडेंटल भी हैं। अल्जेब्राइक वो हैं जिसमें सिर्फ x इन्वॉल्व हैं और x के मल्टीपल्स और पावर्स वगैरह इन्वॉल्व हैं, और इसमें भी 2 कैटेगरीज बन जाती हैं। एक पॉलिनोमियल्स की हैं जो कि इस फॉर्म की हामिल होती हैं और पावर्स उनमें नॉन नेगेटिव
होती हैं और इंटीजर होते हैं, फ्रैक्शंस नहीं होते। ना पॉलिनोमियल्स में क्या होगा, जो x की पावर्स हैं वो नेगेटिव भी हो सकती हैं और फ्रैक्शनल भी हो सकती हैं। बहरहाल ये दोनों जो है वो अलजब्राइक फंक्शंस की कैटेगरीज हैं। इसके अलावा फंक्शन की एक और कैटेगरी है, उसे हम नाम देते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन। तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, हाइपरबोलिक, इनवर्स हाइपरबोलिक, इनमें से अगर कोई भी फंक्शन f की डेफिनेशन में इन्वॉल्व हो जाए तो हम कहेंगे f एक ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। इसमें डिग्री 2 के और 3 के पॉलिनोमियल्स के लिए एग्जैक्ट मेथड्स मौजूद हैं जो कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन या एग्जैक्ट रूट फाइंड करके देते हैं। अदरवाइज बाकी तमाम किस्म के फंक्शंस के लिए एनालिटिकल मेथड्स या एग्जैक्ट मेथड मौजूद नहीं है, न्यूमेरिकल मेथड से काम लेना पड़ता है जो कि एग्जैक्ट नहीं बल्कि अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देंगे। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ आइटरेटिव मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ f of x इक्वल टू 0। और जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं रूट फाइंडिंग के वो आइटरेटिव नेचर के हैं। अब आइटरेटिव नेचर या आइटरेटिव मेथड से मुराद क्या है? इसमें हम ये करते हैं कि हम जिस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है x की ऐसी वैल्यू मालूम करने की कोशिश करते हैं जिसे अगर इस फंक्शन में पुट किया जाए तो इक्वल टू 0 आ जाए। टू स्टार्ट एन आइटरेटिव प्रोसेस सम अप्रोप्रिएट और रीजनेबल एस्टीमेट कॉल्ड इनिशियल अप्रोक्सीमेशन और गेस टू द एग्जैक्ट रूट इज रिक्वायर्ड। आइटरेटिव मेथड स्टार्ट करने के लिए हम अपने प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन गैस करते हैं। अब वो जितना अच्छा गैस होगा उतना अच्छा है, उतनी अच्छी बात है। बहरहाल हम एक गैस या इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेंगे एग्जैक्ट रूट की। द method processes on the provided guess of the root according to a finite set of ordered steps to obtain a better approximation of the root f of x equal to 0। हमारा मेथड उस इनिशियल गैस या इनिशियल अप्रोक्सीमेशन को लेकर उस पर कोई मखसूस ऑर्डर्ड स्टेप्स परफॉर्म करेगा और जो सोल्यूशन देगा वो इनिशियल सोल्यूशन से कुछ बेहतर होगा। approximation is obtained, the first iteration is said to be completed। हम कहेंगे फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट हो गई। The process is repeated with the new approximation of the root to obtain an even better approximation। यानी वो जो आपने स्टेप्स परफॉर्म करके इनिशियल गैस को इंप्रूव करके नया सोल्यूशन लाए थे, अब नए सोल्यूशन को एज ए इनपुट इस्तेमाल कर ले दोबारा उन्हीं स्टेप्स के लिए और दोबारा वही स्टेप परफॉर्म करें और वो कहलाएगी सेकंड आइटरेशन। हमें सेकंड आइटरेशन के बाद एक नया सोल्यूशन मिल जाएगा जो पहले वाले से भी अच्छा होगा। Once the next new approximation is obtained, the second iteration is said to be completed। The process is repeated successively an appropriate number of times with the most recent approximation each time to obtain better approximation। यानी जो जो हमारे solutions आते रहेंगे हम उन्हीं solutions को input के तौर पे यूज करके उससे भी नया और उससे भी improved solution मालूम करते रहेंगे और ये process appropriate time repeat किया जाएगा। The iterative process is repeated until a desired level of accuracy is achieved। Suppose कि x नॉट डिनोट करता है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन को और हम इसे यूज करके पहले हमने x1 निकाला है पहली आइटरेशन के ख़त्म पे, फिर x1 को यूज करके दूसरी आइटरेशन के ख़त्म पे हमें x2 मिला, सिमिलरली थर्ड आइटरेशन के आखिर में हमें x3 मिला एंड सो ऑन। तो ये एक सीक्वेंस बनता चला जाएगा, सीक्वेंस ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। और अगर मेथड ठीक काम कर रहा है तो x0 से x1 आया, फिर x2 आया, फिर x3 आया, चलते चलते हम अल्फा के करीब होते जा रहे हैं अगर ये मेथड ठीक काम कर रहा है। ये जो बन रहा है सीक्वेंस ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कन्वर्ज करे अल्फा रूट को, देन आइटरेटिव मेथड इज सेट टू कन्वर्ज। हम कहेंगे कि हमारा मेथड कन्वर्ज करता है। इन अदर वर्ड्स द आइटरेटिव मेथड इज सेट टू बी कन्वर्जेंट for a given initial approximation if the corresponding sequence of successive approximations is convergent to the exact solution। हमारी ख्वाहिश यही होती है कि ये जो sequence of approximations बन रहा है एक के बाद दूसरी, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, तो ये सक्सेसिव approximations वाला सीक्वेंस कन्वर्ज करे एग्जैक्ट रूट अल्फा को। For an iterative method that the sequence of successive approximations may diverge from the desired root alpha। अब ये मिसाल गिवन है कि अल्फा रूट यहाँ पे है, हमने इनिशियल गैस यहाँ पे लिया, हमारे मेथड ने हमें नया सोल्यूशन दिया x1 यूज करके नया सोल्यूशन x2 दिया, x2 यूज करके नया सोल्यूशन x3 दिया, तो हम सीक्वेंस ग्रेजुअली कन्वर्ज कर रहा है अल्फा को। ये कन्वर्जेंस इससे भी हो सकती है, ये अल्टरनेट रुख से भी हो सकती है। x0 से x1 आया, फिर x2 आया, फिर x3, फिर x4, हम उसके अराउंड फ्लक्चुएट कर रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली सीक्वेंस हमारा अल्फा की तरफ ही मूव कर रहा है। ये तीनों सिचुएशंस पॉसिबल हैं।
x0 के बाद x1 आया, आप करीब हो गए, लेकिन जब x2 आया तो आप दूर हो गए, x3 में और दूर हो गए। इसका मतलब है कि सीक्वेंस डाइवर्ज कर गया है। An iterative method are performed until the approximate roots from any two consecutive iterations are sufficiently close to each other। यानी हम हर आइट्रेशन के बाद आने वाले सॉल्यूशन को पिछली आइट्रेशन के आने वाले सॉल्यूशन से मैच करेंगे। अगर उनकी एरर एक खास क्वांटिटी जिसको हम टॉलरेंस नाम देंगे या परमिसिबल एरर नाम देंगे उससे छोटी है तो हम स्टॉप कर देंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट आइट्रेशन मूव करते रहेंगे। तो यूं हम हर आइट्रेशन के आखिर में मौजूदा आइट्रेशन का और पिछली आइट्रेशन के सॉल्यूशन का गैप देखेंगे, एरर देखेंगे, अगर वो टॉलरेंस से कम है तो स्टॉप कर देंगे। Valued the sufficient closeness or cautioniness of the successive approximations is an assurance of the convergence to the exact। जब वो consecutive iterations के results आपस में sufficiently close हो जाएंगे यानी cautioniness को इंश्योर करेंगे तो फंक्शन के रियल वैल्यूड होने की वजह से ये इस बात की श्योरिटी है कि फंक्शन एग्जैक्ट रूट को कन्वर्ज कर रहा है। The most of the iterative methods which makes them an effective approach is that they are usually easy to program for execution on the computers। कोई भी iterative methods हैं उनकी स्पेशलिटी यही होती है कि उसके स्टेप्स बहुत सिंपल मैनिपुलेशंस होती हैं और वो कंप्यूटर पे उनका प्रोग्राम बनाना निहायत आसान होता है। मोर एवर द कंप्यूटेशन स्टेप्स रिमेन द सेम इन ईच ऑफ द आइट्रेशन। और ख़ास बात यही है कि हर आइट्रेशन में जो कंप्यूटेशनल वर्क है वो सेम रहेगा। द ओनली चेंज द डाटा फ्रॉम आइट्रेशन टू आइट्रेशन, यानी आपने एक आइट्रेशन परफॉर्म की फिर नेक्स्ट परफॉर्म की तो इनपुट डाटा बदलता जाएगा हर आइट्रेशन में, लेकिन जो परफॉर्म करना है काम वो वही करेगा। लिहाजा कंप्यूटर प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो चेंज नहीं होंगी। कंप्यूटर्स परफॉर्म इवन ए लार्ज नंबर ऑफ आइट्रेशन वेरी एफिशिएंटली। और कंप्यूटर क्या स्पेशलिटी है कि वो बहुत ज़्यादा आइट्रेशंस बहुत कम वक्त में परफॉर्म कर सकते हैं। Criteria for terminating an iterative process to approximate a root of an equation f(x) equal to 0। ये इससे बात कर चुके हैं, चैप्टर 1 में हमने देखा है ये चीज़। x के -1 की मैग्नीट्यूड अगर ये लेस देन टॉलरेंस है तो स्टॉप कर दें। रिलेटिव एरर देख रहे हैं तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। परसेंटेज एरर देख रहे हैं तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। x के से क्या मुराद है? kth आइट्रेशन का रिजल्ट, kth आइट्रेशन के आखिर में आने वाला रूट। और x k -1 क्या है? उससे पिछली आइट्रेशन। अगर k 5 है तो ये 4 हो जाएगा, अगर k की वैल्यू 335 है तो ये 334 हो जाएगा। यानी दो कंसेक्टिव आइट्रेशन की एरर देखेंगे, वो एब्सोल्यूट भी हो सकती है, रिलेटिव भी हो सकती है, परसेंटेज भी हो सकती है। ये साइंटिस्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सी एरर मुनासिब है। हमें पहले से एग्जैक्ट सोल्यूशन पता नहीं होता, अगर अदरवाइज तो हम ये करें कि जो रूट आ रहा है उसको एग्जैक्ट से डिफरेंस देखें, लेकिन एग्जैक्ट तो पता ही नहीं है, इसलिए तो हम अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा कंसेक्टिव आइट्रेशंस की एरर से हम जज टॉलरेंस के एतबार से कितनी है।